छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर लगातार मिल रही सफलताएं आज एक बार फिर जमीन पर दिखीं। जहां राजनांदगांव में एक साथ 12 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। इन नक्सलियों पर कई गंभीर मामले दर्ज थे और उनमें से कुछ लंबे समय से सुरक्षा बलों की वांटेड सूची में शामिल थे। लेकिन सुरक्षा बलों की रणनीतिक कार्रवाई, सरकार की पुनर्वास नीति और स्थानीय स्तर पर बढ़ते भरोसे से प्रभावित होकर 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव के जंगल में जहां सालों तक बंदूकों की गूंज और खून की होली खेली जाती थी, वहां नए जीवन की उम्मीद की आवाज लौट आई है। जिले के घने इलाकों में सालों से छिपे 12 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। हाथों में संविधान की किताब और सफेद गुलाब थामे नक्सलियों ने नई जिंदगी की डोर थामी। सभी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने समाज की मुख्य धारा में शामिल किया। 1 करोड़ का इनामी रामधेर मज्जी, जिसके नाम से रातों को चौकियां सिकुड़ जाती थीं, उसने अपने साथियों के साथ सरेंडर किया है। मज्जी के साथ सरेंडर करने वालों में 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन नक्सलियों पर कई गंभीर मामले दर्ज थे और इनमें से कुछ लंबे समय से सुरक्षा बलों की वांटेड सूची में शामिल थे। लाल आतंक का सरेंडर, रामधेर उर्फ मज्जी, 1 करोड़ 5 लाख रुपए का इनाम। चंदू उर्फ नरेश, 33 लाख रुपए का इनाम। अनीता, रामधेर की पत्नी, 33 लाख रुपए का इनाम। प्रेम उर्फ उमराव, 33 लाख रुपए का इनाम। जानकी उर्फ प्रेमा, 33 लाख रुपए का इनाम। राम सिंह उर्फ संपत, 14 लाख रुपए का इनाम। 14 लाख रुपए का इनाम। शीला उर्फ वैसंती, 6 लाख रुपए का इनाम। लक्ष्मी उर्फ मनीता, 6 लाख रुपए का इनाम। योगिता उर्फ लक्ष्मी, 6 लाख रुपए का इनाम। सागर उर्फ रेनू, 6 लाख रुपए का इनाम। कविता उर्फ मासे, 6 लाख रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ में बीते 2 सालों के अंदर 4000 से अधिक माओवादी गिरफ्तार या आत्मसमर्पित हुए हैं, जबकि 500 से ज्यादा नक्सलियों की मुठभेड़ में मौत हुई। अब लगातार एनकाउंटर और सरेंडर से नक्सली बैकफुट पर आ चुके हैं। वहीं सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए विशेष पुनर्वास नीति बनाई है। 15,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और बस्तर के नक्सल मुक्त गाँव के लिए 1 करोड़ रुपए का विकास पैकेज शामिल है। 2 वर्षों में मतलब 4000 से ज्यादा आत्मसमर्पण और गिरफ्तार जिनका हुआ है, ऐसे माओवादियों की संख्या है। और हमारे जवानों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, तो 500 से ज्यादा माओवाद न्यूट्रलाइज भी हुए हैं। और हमारी जो नई पुनर्वास नीति है, उसमें कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एक तो जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनके लिए हम लोग अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास उसकी स्वीकृति कराए हैं और उसका भी निर्माण हो रहा है। कोई गांव अगर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाता है और वो प्रस्ताव करके दे देते हैं, तो वहां पर 1 करोड़ का विकास का काम शासन से मिलेगा। हम लोग नई उद्योग नीति भी बनाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30, उसमें भी ऐसे नक्सल समर्पित, नक्सल पीड़ित जो लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और अभी तक लगातार सुरक्षा कैंप भी खुल रहे हैं, तो 400 से ज्यादा गांव आज आबाद हो चुके हैं। और एक नियत नीलानार योजना हम लोगों ने शुरू किया है, आपका सुंदर गांव, उसका हिंदी अनुवाद होता है। और उसके माध्यम से आज सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और 400 से ज्यादा गांव में हम लोग सरकार की योजनाओं को वहां पर पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। वहां पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है। वहां पर पहले गोलीबारी की आवाज आती थी, अब स्कूल की घंटियां बज रही हैं। अस्पताल भी खुल रहे हैं। पहली बार वहां पर आपका स्वतंत्रता दिवस में कई जगह ध्वजारोहण भी हुआ है। पिछले चुनाव में भी निर्भीक होकर लोग भाग लिए हैं और दूरसंचार के साधन वहां पर खड़ा कर रहे हैं। राशन कार्ड वहां बनते नहीं थे, तो राशन पहुंचने का तो सवाल नहीं था, तो राशन भी पहुंचा पाने में हम सब लोग सफल हो रहे हैं। और अगर कोई आत्मसमर्पण करता है तो उनको 3 साल तक 10-10 हजार रुपये आर्थिक सहयोग करते हैं, उनका स्किलिंग कराते हैं, रोजगार से जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। सुशासन तिहार के अंदर हम लोग कई जगह हम खुद भी गए, हमारे गृह मंत्री जी भी गए,
स्किलिंग सेंटर में जहां पर उनका स्किलिंग हो रहा है। और अभी तो जगदलपुर के अंदर में एक पंडुम कैफे भी खोले हैं। जो पीड़ित हैं, जो आत्मसमर्पित हैं, दोनों मिलकर एक पंडुम कैफे जिसका शुभारंभ करने का सौभाग्य हमको मिला। नक्सली सरेंडर को डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन के एसजेडसी ने पहले ही सरेंडर कर दिया है। अब एमएमसी जोन के हेड रामधेर ने पुनर्वास किया है। अब एमएमसी जोन लगभग क्लियर हो चुका है। उप मुख्यमंत्री ने इस पुनर्वास का स्वागत किया। एक ने मध्य प्रदेश में, एक ने महाराष्ट्र में, और आज सुबह से जो एमएमसी जोन के हेड हैं रामदेर करके, जो सीसी मेंबर भी इनके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से 2 ही सीसी मेंबर थे, एक हिड़मा और एक रामदेर। तो रामदेर ने भी आज पुनर्वास सुबह कर लिया है अपने सारे साथियों के साथ। हथियार भी लेकर आए हैं, साथियों के साथ पूरे मनोभाव के साथ पुनर्वास कर लिया है। इस तरीके से एमएमसी जोन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो जोन है वो लगभग अब क्लीन हुआ है, साफ हो गया है, खाली हो गया है। इस पुनर्वास का स्वागत करते हैं। राजनांदगांव की हवा में बारूद की गंध नहीं, अब घर वापसी की खुशबू है। 12 बंदूकें खामोश हुई हैं और यही 12 जिंदगियां नए सिरे से शुरू हुई। रामधेर मज्जी के सरेंडर के बाद एमएमसी जोन का लाल नक्शा अब सफेद पन्ने में बदल चुका है। लगातार नक्सली सरेंडर से साफ है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत अब दूर नहीं है। राजनांदगांव से अभिलाष देवांगन की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।